बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। राम राम राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। आत्मदान के विषय में हम लोग महाराज जी के ये सब विचार सुन रहे थे कि आत्मदान क्या होता है, इसमें क्या क्या विषमता होती हैं और आत्मदान किस प्रकार से किया जाता है, आत्मसंयम किस प्रकार से किया जाता है। अनेक मार्गों में, विशेषकर तप त्याग वैराग्य के मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, तो उसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या विषमताएं होती हैं, इनका उल्लेख महाराज जी ने किया और अभी उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्राण के क्षेत्र के विषय में जो तप त्याग वैराग्य के मार्ग से किया जाता है, उसमें क्या विषमता होती है, इसकी चर्चा हो रही थी। प्राण यानी प्राण पूरे शरीर को पुष्ट करता है, संचालित करता है। उसके एक एक अंग का बढ़ना किस हिसाब से होना चाहिए, सब समुचित प्रकार से उनकी वृद्धि करता है। प्राण के क्षेत्र में भी बुद्धि ठीक ऐसा ही काम कर सकती है जैसे हृदय के क्षेत्र में किया कि हृदय शून्य हो जाता है, वीरान हो जाता है। जंगल जैसे जिसमें कुछ घास पेड़ वगैरह नहीं होते हैं तो वो जंगल अच्छा नहीं होता। इसी तरह से हृदय में कोई भाव नहीं रह जाता, ठूठ बन जाता है। न किसी के दुख से दुखी, न किसी के सुख से सुखी और न किसी की सहायता करना, न किसी से प्रेम करना, कोई भाव नहीं रह जाता। प्रेम करना है, कैसे करना है, नाते नहीं है राम के नाते, सेवा करनी है इसी प्रकार से। तो वो इस मार्ग में जो बलात् किया जाता है बुद्धि के द्वारा, उसमें यह अड़चनें आती हैं। प्राण के क्षेत्र में भी बुद्धि ठीक ऐसा ही काम कर सकती है, यद्यपि जरा अधिक कुशलता से। इंद्रियों को संकल्प के द्वारा बहुत कुछ स्वभावच्युत किया जा सकता है। जिन इंद्रियों का क्या स्वभाव है, विषयों की ओर भागना। आँख का विषय है रूप, कान का है शब्द, नाक का गंध है और जिह्वा का रस है, त्वचा का स्पर्श है। तो इंद्रियां इन्हीं विषयों की ओर भागती हैं जो इनके अनुकूल होता है और उन्हीं की बार बार चाह करते हैं। लेकिन ये जो इनका स्वभाव है विषयों की ओर, अनुकूल विषयों की ओर दौड़ना, चाहे वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हो या न हो, विकास के लिए उचित हो या न हो, लेकिन वो अपने स्वभाव में इसी तरह रहती हैं। लेकिन बुद्धि के द्वारा हम इनके इंद्रियों को स्वभाव से इनके अलग कर सकते हैं कि ये ऐसा ना कर पाए। ज़बरदस्ती करके आँख में पट्टी बांध लिया, देखेंगे नहीं, बंद कर लिया, कान में रुई लगा ली, जिह्वा को रस नहीं दिया, स्वाद नहीं दिया, सब एक में गट बट करके खा लिया। तो त्वचा को खूब मोटी चमड़ी कर लिया, सर्दी गर्मी नहीं बर्दाश्त हो, उसमें पता लगेगा। इस तरह
नाक के गंध को भी इसी तरह से कर दिया। जिह्वा को स्वाद न प्रतीत करना और त्वचा को सर्दी तथा गर्मी को प्रतीत न करने देना अभ्यास द्वारा सिखाया जा सकता है। भोजन तथा विचार आदि के संयम के द्वारा उपस्थेंद्रिय को भी काफी वश में किया जा सकता है। उपस्थेंद्रिय नीचे मूत्रद्वार है उसको कहते हैं, और गुदा को मूलाधार। तो इस प्रकार से जिह्वा, पिछले सत्र में बताया था कि प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का प्रत्येक कर्म, जो एक एक कर्मेंद्रिय से घनिष्ठ संबंध रहता है। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां भी आप जानते हैं कि मुख जिससे भोजन चबाया जाता है, और हाथ एक कार्य करने के लिए है, पैर चलने के लिए है, और मल द्वार, मूत्र द्वार ये सब त्याग करने के लिए है। तो इससे त्याग होता है, शरीर की स्वच्छता होती है और प्रजनन का कार्य भी होता है। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे कि आँख का है संबंध पैर से, पैर में आप तेल मालिश करें तो आँख की रोशनी बढ़ती है। और कान का संबंध है वाणी से, जिसको सुनाई नहीं देता वो बोल भी नहीं पाता। और जिह्वा का जैसा भी बताया कि इसका उपस्थेंद्रिय से संबंध है। जिसने जिह्वा को वश में कर लिया उसकी उपस्थेंद्रिय वश में हो जाती है। और नाक का है गुदा द्वार, गंध निकलती है, इससे गंध महसूस की जाती है नाक से, और इसका संबंध गुदा द्वार से। और त्वचा जो ज्ञान इंद्रिय है, इसका संबंध हाथ से है। हम हाथ से त्वचा को महसूस करते हैं, कोमल है, कठोर है, ठंडा है, कैसा है, मुलायम है, कैसा है, सब इनका सबसे संबंध। इस प्रकार एक एक ज्ञान इंद्रिय का एक एक कर्म इंद्रिय से संबंध। तो उपस्थेंद्रिय आदि इंद्रियों को भी इसी प्रकार से काफ़ी वश में किया जा सकता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया जिह्वा का उपस्थेंद्रिय से। परंतु यहाँ भी वही दोनों संभावनाएं आकर हमारे सामने खड़ी होती हैं। या तो इंद्रिय की शक्ति का आमूल हनन हो जाएगा, इंद्रिय कार्य करने के योग्य ही नहीं रहेगा। सुनेंगे नहीं तो सुनने की क्षमता खत्म, बोलेंगे नहीं तो इससे हमारी योग्यता खत्म। जिह्वा को रस नहीं देंगे तो स्वाद करने की क्षमता नहीं रहेगी, पहचानने की क्षमता नहीं रहेगी। तो वो आमूल हनन हो जाता है। आँख ने दिक किया, परेशान किया तो आँख अलग कर दी, निकाल दिया, आँख ये फोड़ लिया, सूजा लगा दिया। त्वचा ने दिक किया, परेशान किया तो उसे गर्मी सर्दी से जला दिया। त्वचा बहुत चाह रही है कि खूब अच्छा हवादार मिले, घर मिले, कमरा मिले, गद्दा मिले, बिस्तर मिले, वो और ध्यान नहीं लगने दे रही है, वहाँ भजन में उसको दिक्कत हो रही। तो इसको त्वचा को ऐसा बना दिया कि ये इसे महसूस ही ना हो। जैसे हमारा मुंह खुला रहता है शुरू से ही, आरंभ से ही, तो इसको सर्दी नहीं लगती है। और बाकी सब वस्त्र, सभी अंगों को हम वस्त्र से ढकते हैं, सर्दी आती है तो ऐसे ही वो पूरी शरीर की चमड़ी को ऐसा कर देते हैं। तो पहली बात, इंद्रियों इससे अगर जबरदस्ती की जाती है बस में करने की इंद्रियों को, तो इनको इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाती है, वो क्षमता उनमें नहीं रहती जिस कार्य के लिए मिले। और दूसरी बात, उनमें दबाव आ जाता है, दबाव बना रहता है, बुद्धि का दबाव। तो
दबाव अधिक देर तक किसी भी चीज़ का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महाराज जी कहते हैं दबाव सदैव अस्थाई होता, अस्थाई होता, स्थायी नहीं होता। जहाँ दबाव हटा वहाँ विस्फोट हुआ, वहाँ इंद्रियां मनमानी। जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो मास्टर के साहब बैठे हैं, नियंत्रण में हैं, और ज़रा देर के लिए मास्टर जी बाहर गए तो जो उद्दंड बच्चे होते हैं वो फिर मनमानी करने लगते हैं, थोड़ी देर के लिए भी छूट मिलती है। इसी तरह से जरा सा भी छूट हुआ इंद्रिय को तो वह सब कुछ जो किया कराया है वो सब चौपट हो जाता है। एक वायु नावम एवं भसी, हवा जैसे नौका को उड़ा ले जाती है, जिधर जाना है उधर नहीं जाती, विपरीत दिशा में लेकर चली जाती है। एक इंद्री भी यदि बाहर हो गई तो कछुए की तरह, जैसे कछुआ हर समय अपने को उसमें जो ढाल है उसमें बंद कर लेता है अगर शिकारी को देखता है, लेकिन शिकारी तो ताक लगाए रहता है, एक भी अंग निकला बाहर वहीं से उस कछुए को पकड़ लेता है। तो एक भी इंद्री हमारी यदि छूट मिल गई उसको तो वो साधक को पतन की ओर ले जाने में समर्थ होती है। तो ये दबाव रहता है। एक तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है, इंद्रियों को जिस कार्य के लिए मिली है उनका उपयोग न करने से, हनन करने से क्षमता खत्म हो जाती है, और दूसरा दबाव बना रहता है। दो इससे परेशानियां होती हैं। दबाव सदैव अस्थायी होता है। जिस प्रकार से दबा हुआ स्प्रिंग खुलने पर बड़े वेग से खुलता है, जितना दबाएंगे स्प्रिंग को और उतना ही जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा ऊपर उछलेगा। ऐसे ही दबी हुई इंद्रियों की शक्ति जैसे दबाव से मुक्त होती हैं, बड़े वेग से आक्रमण करती है। रुका हुआ पानी, कहीं भी पत्थर से पानी रुक जाता है चलने बहाव वाला, और जहाँ भी पत्थर हटा नहीं, जितना पानी रुका है वो बहुत तेज से आगे बहता है, सबको बहाता हुआ ले जाता है। ऐसा दबाव प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ना जाने कब उमड़ आए और सभी कुछ भस्म कर दे, किया कराया चौपट कर दे। तो इसलिए इसमें हर समय इस मार्ग में जो जबरदस्ती का होता है, बलात् होता है, उसमें भय बना रहता है, पतन की समस्या रहती है। हमारे जो भक्ति का मार्ग है उसमें कोई समस्या नहीं, वासना का कोई भार नहीं, संयम का अभिमान नहीं, संघर्ष का अवसर नहीं, रुकने की सजा नहीं, दुर्गति का प्रश्न नहीं। ये भक्ति मार्ग की विशेषताएं हैं। इन ज्ञान मार्ग में सब कुछ ये रहता है। सभी के सभी संयम के उपाय, संकल्प का उपयोग, संगति का विचार, आहार तथा विचार का नियमन, तप, व्रत तथा उपवास बुद्धि के द्वारा हृदय तथा प्राण पर वशीकार प्राप्त करने के तरीके हैं। ये ज्ञान मार्ग में संयम के अनेक उपाय किए जाते हैं, इंद्रियों के संयम के, मन के संयम के। संकल्प का उपयोग किया जाता है। अब दृढ़ हमने संकल्प कर लिया कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, संकल्प कर लिया कि सीधे ही बैठेंगे, चाहे पीठ में दर्द हो चाहे पैर में दर्द हो, संकल्प किया। तो संकल्प करना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक भगवान की शक्ति के सहारे करना है। तो शरीर की क्षमता को देख करके अच्छे कार्य के लिए कि हमें भजन में बैठना है, जाप में बैठना है, नाम जप करना है, ये सब संकल्प होना, निरंतर जाप करना है और अपने दुर्गुणों पर विचार करना है। व्रत यही है। चप्पू चाचा जी कहते थे कि भोजन को छोड़ना व्रत नहीं है, ये तो एक इंद्री को एक दिन के लिए संयमित किया कि आज खाने को नहीं देंगे, लेकिन वास्तव में अपने अवगुणों को छोड़ने का व्रत करना चाहिए कि आज क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, आज इस तरह के हमारे
अपने जो दुर्गुण हैं उन पर हमें विचार करना है, उसमें सचेत रहना है। बाकी तो अंदर जो भरे हैं वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे, निकलने जाप करने पे वो क्षीण होते हैं, निकलते हैं, लेकिन साधक उसको उसकी पीठ नहीं थोपता, उसकी देखता है कि ये हमारी कमी है और इसे पहचानना है। तो संगति का विचार कि आश्रम में ही रहेंगे, घर गृहस्थी में नहीं रहेंगे। आहार तथा विचार, खान पान में भी सादा ही खाना, बिल्कुल उबाला हुआ, कोई भी स्वाद रहित जो है वही भोजन करेंगे। नियम का पालन करेंगे, चारपाई पे नहीं सोएंगे और क्या नहीं करेंगे, शेप नहीं, दाढ़ी नहीं बनाएंगे और जाने कितने कितने नियम हैं क्या, उन सब का पालन करें जो कि साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। गिरुआ कपड़ा पहनेंगे, कंठी माला पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, ये सब नियम दिखावा। महाराज जी कहते हैं वैराग्य की लटक से परे होनी चाहिए। हमारी जो पुकार है वो वैराग्य की लटक से परे होना चाहिए। तो दिखावा नहीं होना चाहिए, अंदर से साधु होना है, बनना नहीं है। हमारा आचरण साधु जैसा हो, दिखावा नहीं होना चाहिए कि बाहर से दिख रहे हैं, कमंडल लिए, माला लिए, दंडी स्वामी बने, पर अंदर से कोई जरा सी बात बोल दे तो फिर श्राप दे देंगे। जो कुछ किया है यही है कि अभी इसका ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। क्षमा उनके अंदर विशेष गुण होता है। तो तप करते, कठोर तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास, ये सब बुद्धि के द्वारा हृदय तथा प्राण पर वशीकार प्राप्त करने के तरीके हैं। हृदय पर और प्राण पर ये बुद्धि ऐसा करती है, सब विचार करती रहती है। सभी ऊपर लिखे दोषों से युक्त हैं। ये जितने भी तरीके हैं ये सब दोषपूर्ण है, महाराज जी कहते हैं। महान तपस्वियों के पतन की गाथाएं सुनने में प्राय आती हैं। तप त्याग वैरागी जो होते हैं उनके अनेक उदाहरण हैं शास्त्रों में कि उनको क्रोध आ गया, उनको काम आ गया, लोभ आ गया, इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। ये जो तप त्याग वैराग मिलेंगे, भक्ति मार्ग के आपको नहीं मिलेंगे। सब भगवान संभाले रहते हैं इस मार्ग में। धीरे धीरे साधक का विकास होता है। इंद्रियात की शक्तियों को कुचलना उन लोगों की दृष्टि में कोई बुरी बात नहीं है जो शून्य अवस्था को लाभ करना ही अपना उद्देश्य मानकर आध्यात्मिक साधन पर अग्रसर होते हैं। उन लोग जो हैं तो जो ज्ञान मार्गी हैं या तप त्याग वैराग की जिनके साधना में प्रधानता है, वो इंद्रियों को दमन करना ये उनके लिए यह उचित प्रतीत होता है, उनको ऐसा लगता है। तो ये इस प्रकार शून्य अवस्था प्राप्त करना कुछ महसूस ही ना हो। लेकिन जो गुरु जी बताते हैं वो कहते हैं हमें परिस्थिति का बोध हो, जड़ नहीं होना है कि ये क्या हो रहा है, ये अपमान हो रहा है कि मान हो रहा है, कि गरीबी है कि अमीरी है, शरीर को कष्ट है, रोग है नहीं है, रोग निरोगी हैं। ये सब परिस्थिति का बोध हो कि क्या आए, महसूस हम करें, जाने इसको, लेकिन हम इनमें विचलित ना हो। इन परिस्थितियों के आने पर हम सम रहें, इसे विकास की अनिवार्य आवश्यकता समझें, अपने संस्कारों को क्षीण करने का साधन समझें, नया संस्कार न बनाएं, किसी को दोषी न ठहराएं। तो परिस्थिति का बोध हो, जड़ ना हो कि शरीर ही ऐसा कर लिया, बुद्धि ऐसी कर ली, हृदय भी भाव शून्य कर लिया, ऐसा नहीं। जो हमारा जो उद्देश्य है उनकी दृष्टि में तो वो ये सब बाधक हैं,
उनकी दृष्टि में तो वह बाधक है और किसी प्रकार से उनसे छुटकारा पाना उनका ध्येय है। प्राण से, इंद्रियों से, ये सब बाधक हैं, ऐसा वो सोचते हैं कि इंद्रियां बाधा पहुंचाती हैं ये सब। इसमें तो हमारी साधना, तो भैया जी ने लिखा, नाही कंचन बुरी कामिनी, काम क्रोध मद लोभ सिखाते, समझ के अपना जगत प्रभु का और निज माया का जाल बिछाते। छीज छूटी है निज कृत बंधन, करहु कर्म प्रभु प्रेम समाते। ऐसे करना है। ये कंचन और कामनी बुरी नहीं, हमारी नजर, हमारे भाव खराब होते, अपने भाव की शुद्धि करें, सब में माता का भाव हो जाएगा, प्रभु दिखाई देंगे। उनकी दृष्टि में तो यह माया है, असत है, ये सब शरीर भी असत है, सब संसार भी असत है, इंद्रियां भी असत है, सब कुछ, तो ये सब इन्हें वो बाधक समझते हैं। परंतु जिस विशाल उद्देश्य को लेकर हम चले हैं, उसके दृष्टिकोण से तो इंद्रियों अथवा हृदय को कुचल डालना एक महान पाप है। हमारा कितना विशाल उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। और वो कैसे होगी? शरीर के माध्यम से होगी। शरीर एक साधन है, शरीर की उपेक्षा हमें नहीं करनी है, इसकी रक्षा करनी है, क्योंकि हमें इसे साधना करना है। जो भगवान ने जो कुछ इस शरीर रूपी यंत्र में जो कुछ बनाया है, उसकी उपयोगिता है, तभी तो उन्होंने बनाया है। अगर इनकी उपयोगिता न होती तो फिर जितने विकास क्रम में अनेक प्रकार के जीव जंतु में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे समय बदला, उन सब में बदलाव होता चला गया और फिर वो बहुत से जीव जंतु नष्ट भी हो गए। तो प्रकृति सब जानती है कब किसकी आवश्यकता है। बंदर थे तो पूंछ की आवश्यकता थी, मनुष्य पहले बंदर था, तब वहाँ पेड़ पे कूदना चढ़ना रहता है तो पूंछ उसमें सहायता करती है। लेकिन मनुष्य है तो ऐसा तो नहीं करना, तो पूंछ की आवश्यकता समाप्त हो गई, पूंछ समाप्त हो गई। तो जिस उद्देश्य को हम लोग लेकर चले हैं, उसमें इंद्रियों का दमन करना, हृदय को कुचलना, प्राण को कुचल डालना, इनकी कामनाओं को एकदम नष्ट कर देना, कामना शून्य होना। कामना से तो हमारी इच्छा बढ़ती है, और इच्छा बढ़ती है तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति में हम अपनी सारी शक्ति लगाते हैं, और फिर उसका परिणाम देखते हैं, और परिणाम से हम सीखते। ऐसे कह दो कि ये चीज़ ना खाओ ना खाओ, तो मन उसी में लगा रहेगा, लेकिन जब खा लिया तो समझ में आ गया, नहीं अब इतना तो खा लिया, अब आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, बहुत खा लिया, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। तो भोग भोगते जब थकियारा, त्राय त्राय मन उठी पुकार, और प्रकट सहारा दिया तुम्ही ने, आंसू पोछा किया दुला। तो हमारे मार्ग में ये एक, इनको टूटना पीसना, हृदय को, इंद्रियों को, ये सब पाप है, इनकी उपयोगिता है। वो तो भागवती चेतना की अभिव्यक्ति के भावी यंत्र हैं। मन तो बहुत सुंदर यंत्र है, और मन को कुचल डाला। मन के द्वारा तो हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, मन को तो भगवान में लगाते हैं, मन के द्वारा तो जाप करते हैं, और मन जहाँ जाता है आरंभ में बुद्धि भी वहीं चली जाती है, क्योंकि उसकी अब अनुगामिनी है, अभी तक ऐसा करती आई है। तो आरंभ में तो मन को हमें बस दिशा देनी है, सही दिशा देनी है। उनके परिशोधन की आवश्यकता है, उनको मार डालने की नहीं। परिशोधन करना है विकारों का, उन्हें संगठित करके, परिशोधन करके उन्हें संगठित करना, एकजुट करना, एक प्रबल शक्ति बनाना है, जो कि आत्मा की जो तृप्ति है उसमें सहायता करे। आत्मा जो चाहती है उसमें ये सब इंद्रियां, मन आदि सब उसमें सहयोग करने लगे। विश्व विकास की दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट ही है कि यदि विकास में इनकी आवश्यकता न होती तो ये प्रकट ही न होती ही नहीं, इनकी जरूरत क्या। महाशक्ति माँ मूर्ख है कि
जबरदस्ती इनको बना दिया, जबकि उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का दिव्यत्व प्राप्त करना हमारा सुनिश्चित भविष्य है, सभी का। तो अगर ये इसमें बाधक होती तो क्या महाशक्तिमान इस मानव तन में इनको रहने देती? बिल्कुल नहीं। इनकी उपयोगिता है तभी उसने बनाया। विकास में इनकी आवश्यकता न होती तो यह प्रगट ही न होती। यदि किसी समय इनकी आवश्यकता न रहती तो वो लुप्त हो जाती। महाशक्ति के चिरकालीन प्रयास रूप विकास का यह परिणाम है। सब हमको कहाँ से कहाँ तक लाइए, विकास की श्रेणी में उसने मनुष्य योनि में लाकर खड़ा कर दिया। क्या थे, कहाँ से आए, कितना जड़, वनस्पति, पशु, ये सब में हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। सब विश्व विकास की शक्ति के द्वारा ही हम इस योनि में आए। जितनी जैसी जैसी आवश्यकता थी उस प्रकार से उसने हमें रखा, आगे बढ़ाया। अतः इनसे जबरदस्ती करना माता की कृपा को प्रेरित नहीं कर सकता। यदि हम इनसे हट करते हैं, इनका दमन करते हैं, इनको दबाव में रखते हैं, तो फिर महाशक्ति माँ हमारे अंदर अपनी शक्ति का अवतरण नहीं कर पाएगी और उसका स्वच्छंद विलास नहीं होगा, तो हमारा विशोधन नहीं हो सकता है, हम निर्मल नहीं हो सकते हैं। हमारे नन्हे हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम स्वयं को, अपने आप को दिव्य बना सकें। बिना माता की सहायता से यह कार्य असंभव है। उसके आने में बाधक ही होगा यदि हम दबाव करते हैं, इनका दमन करते हैं, इनका परिशोधन करना, इन्हें सही दिशा देना। ये सब शक्तियां हैं, शक्ति का सदुपयोग करें। जैसे दाल में नमक आवश्यक है, स्वाद आता है, लेकिन अगर हम उसमें आवश्यकता से अधिक कर लेंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगी दाल। इसी प्रकार हमें इनका सदुपयोग करना है। देखने के लिए मिली है आँख, देखो क्या देखना है, भगवान का रूप देखो। कान मिला है सुनने के लिए, सुनिए, क्या सुनिए? भगवान की वाणी सुनिए, बोलिए, भगवान का सुमिरन करें, भगवान के गंध को, सुगंध को महसूस करें। तो इस प्रकार त्वचा है, हाथ है, भगवान को प्रणाम करें, चरणों से मंदिर जाएं, सत्संग जाएं, दर्शन करें भगवान के। ये सब इसके लिए सदुपयोग करें। गलत जगह जाएंगे तो गलत संस्कार। तो दिशा हमें, ये सब यंत्र किस लिए मिले हैं, हमें विचार करना है। इस प्रकार का बुद्धि के द्वारा किया गया प्रयत्न एक अधूरे परिपाक को पैदा करता है। हम परिपाक की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। अधूरा परिपाक, आम अगर आधा पका, ठीक बिल्कुल नहीं पका, परिपाक की स्थिति पे नहीं पहुंचा है पूर्ण रूप से कि उसको पाल में रखा जाए, उसके पहले हम उसको रख देते हैं तो वो सड़ जाएगा, वो पकेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ भी यदि हम इस प्रकार जबरदस्ती का बलात् हम दमन करते हैं इन सब यंत्रों का, हृदय का, प्राण का, इंद्रियों का, तो यह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। समय से पूर्व की वृद्धि को रोक देता है, दिमाग तथा शरीर के तंतुओं की लचक को मार देता है। जैसे एक अवस्था आने पर ही गर्भ बाहर बच्चा होता है, उसे पहले हो जाए तो वो अच्छा नहीं होता है, ठीक से उसका विकास नहीं होता। तो इस तरह से एक स्थिति आने तक इनका हमें उपयोग, इनकी आवश्यकता है। जैसे भी हैं इनको हमें बरतना है, और फिर धीरे धीरे जब विवेकनी बुद्धि होती है तो फिर इन्हें धीरे से सही दिशा मिलने लगती है, सही हमें शिक्षा मिल जाती है, शास्त्र मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, रास्ता मिल जाता है। परिवर्तन का यह घातक है, परिवर्तन नहीं होने देगा विकास। अभी परिवर्तन से ही तो हम यहाँ आए, क्या क्या थे, सब में परिवर्तन होता गया हमारी योनियों में, और फिर इतनी सुंदर योनि, मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई। और यदि हम उसमें जीते मारे खाए जाते ना, ऐसा ना होता तो क्या हम
आज मनुष्य योनि प्राप्त करे, कितना त्याग किया उन सब योनियों में। जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, और निस प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। तो ये परिवर्तन के लिए संघर्ष आवश्यक है। तो परिवर्तन का घातक है, इसलिए वृद्धि का भी घातक है। ध्रुव पैमानों की कड़ी श्रृंखला से बंधा व्यक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है कि हम बस इतना ही, हमें तो ऐसा ही करना, हमने तो संकल्प कर लिया, इसके आगे जाना नहीं, बिल्कुल यही रहेगा, यही लाइन के उद्देश्य। तो ये ध्रुव सत्य कुछ भी नहीं, अंतिम सत्य कोई नहीं कर। विकास होता जा रहा, विकास विकास, आगे आगे। आज जो सोच रहे हैं सही है, कल आगे वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं ठीक था, आगे। अब जैसे बुद्धि का विकास होता है तो और ऊंची बात सोचते हैं। तो हम उसको पैमाने से नहीं नाप सकते कि स्केल के बस इतना ही चाहिए, इतना। आध्यात्मिक विकास के लिए तो साधक को सदैव ग्रहणशील रहना होगा और सदैव परिवर्तन के लिए उद्यत रहना होगा। अपने मन बुद्धि इंद्रियां इन सब का हमें विकास करना है, परिवर्तन होगा, सोच का परिवर्तन होगा, इनके कार्यों का परिवर्तन होगा। पहले हम दूसरी तरह से कार्य करते थे, फिर साधना में आने में इनका दूसरी तरह से उपयोग करते हैं, उसी में हमें आनंद आता है, भजन में आता है, पठन पाठन में आता है, सत्शास्त्रों के अध्ययन में आता है। पहले बुराई में और सभा समाज में बैठ करके प्रपंच करने, इन सब में आनंद आता है। सही दिशा परिवर्तन के लिए तैयार रहना है और ग्रहणशील होना है। जो कुछ हमें बताया जाता है गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, हम उनको सुने, पढ़े और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए सदैव तैयार रहें। इस तरह से हम अपने उद्देश्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यही भक्ति का मार्ग है, कर्मयोग का मार्ग है, तब त्याग वैराग्य का मार्ग नहीं है। तो इस तरह से महाराज जी आगे अब जो हम लोग साधना करते हैं और किस प्रकार से आत्मसंयम किया जाए, आत्मदान किया जाए, वो अगले सत्र में हम सबको बताएंगे। श्री राम।